वेलकम दोस्तों, आपके चैनल साइंस लवर पे। जैसा कि आज हम लोग जान रहे हैं कि 10th और 12th का यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट निकला है। जो रिज़ल्ट बहुत बच्चों के हिसाब से और बहुत बच्चे के काबिलियत पे भी नहीं निकला है। इस रिज़ल्ट में बहुत सारी कमियां और खामियां हैं। जैसे कोई बच्चा जो साल भर मेहनत किया है उसको भी उसके ठीक परिणाम नहीं दिखे हैं इस बोर्ड में। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप इस रिज़ल्ट को लेके डिप्रेशन में ना पड़िए, क्योंकि कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति कभी भी नंबर ज़्यादा नहीं पाता था। क्या अब्दुल कलाम अपने बोर्ड के टॉपर थे? कुछ ऐसा नहीं था, मगर उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ दुनिया को दे दिया। आप जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति को देखते हैं, चाहे वो गूगल का CEO रहे, चाहे कोई और रहे, वो कभी भी टॉप नहीं किया है। बस उनके अंदर एक दुनिया को जीतने की और कुछ नया करने का जज्बात होता है, जिस जज्बात के कारण वो पूरी दुनिया को जाने जाते हैं। जैसे अब्दुल कलाम ने ठीक ही कहा है, डोंट फियर फॉर फेसिंग फेलियर इन फर्स्ट अटैम्प्ट बिकॉज इवन द सक्सेसफुल मैथ स्टार्ट विद जीरो। बताया है कि कभी हमको फेलियर फेस करने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मैथ जो है, मैथ भी जीरो से ही स्टार्ट होता है। दोस्तों, एक बार ही फेलियर में जो डर जाता है वो दुनिया को तो नहीं जीत पाएगा। और दोस्तों, इस डिप्रेशन में कोई गलत कदम उठाना भी तो गलत है। आप सोचिए कि आप गलत कदम अगर उठा लेते हैं तो आपके माता पिता को कैसा फील होगा। यार, इस बात को समझो कि ये एक बस रिजल्ट था, ना कि तुम्हारे सक्सेस का सर्टिफिकेट। मैं भाई सीधी बातों में बोल रहा हूँ। ये कभी ना मानना कि तुम्हारे रिजल्ट के ही कारण तुम आज फेलियर हो। रिजल्ट कभी नहीं डिपेंड करता है तुम्हारे फ्यूचर पर। आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्या आप जानते हैं कि फ़िज़िक्स में न्यूटन बहुत बड़े और विख्यात साइंटिस्ट हुए हैं। न्यूटन बहुत बार खुद के एक्सपेरिमेंट में फ़ेल हो जाते थे, मगर वो कभी हताश नहीं होते थे। और न्यूटन, जिसको दुनिया में सबसे ज़्यादा पूजने वाले व्यक्ति हैं, जो फिज़िक्स की दुनिया ही चेंज कर दी हैं। क्या आपको पता है कि न्यूटन को शुरुआत में लोग पागल कहते थे कि क्या ये बोलता है कि ग्रहों के बारे में, क्या ये बताता है? भाई, एक सेब गिनने से इसको क्या दिखता है? मगर न्यूटन की नज़रिया थी, और नज़रिया बहुत अच्छी थी, जिसके कारण वो विख्यात हुए। एक बार विलियम, उनके दोस्त, उनको मिलने गए थे तो देखें कि वो सूरज की ओर अपना चेहरा करके देख रहे थे और देखते ही जा रहे थे। विलियम ने बोला, न्यूटन सुनो, क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? न्यूटन ने बोला कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये किरण कैसे निकल रही हैं और क्यों ये रंग बिरंगी हैं। विलियम ने बोला कि तुम्हारे आँख पर बहुत प्रेशर पड़ जाएगा, इसको मत करो। न्यूटन करते गए और न्यूटन के आँख में दर्द होने लगा और विलियम उनको घर लेके चल गया। जब न्यूटन का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन जब पहली बार मैगजीन में आया तो वो बहुत खुश हुए हैं। आपको क्या लगता है कि न्यूटन तीनों लॉ ऑफ मोशन क्या 2 सेकेंड में बना लिए थे? कुछ ऐसा बात नहीं है। न्यूटन ने अपनी 25% लाइफ उसमें खर्च कर दिया था, तभी तो आज हम फिज़िक्स में न्यूटन के ही लॉ ऑफ मोशन पे बहुत फिज़िक्स, न्यूमेरिकल और रियलिटी फिज़िक्स जीते हैं। और जितने भी साइंटिस्ट हुए, कोई भी एक फेलियर से नहीं डरता है।
आपको मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई की फील्ड में जाएं, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। आप एक बार अपने आप को शीशा के सामने खड़ा करके तो देखिए, क्योंकि शीशा में आपकी रियलिटी दिखती है, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने अच्छे हैं और कितने आप टैलेंटेड हैं। देखो, भगवान हर किसी को टैलेंट दिया हुआ है, बस ये शर्त है कि आप पहचानते कैसे हैं उस टैलेंट को। तो दोस्तों, रूठिए मत। आप समझिए कि एक लाइफ एक क्रिकेट है जिसमें कोई भी बॉलर नहीं है, ना कोई विकेट कीपर है, और लाइफ एक बॉल के बाद एक बॉल फेंकती जाती है। बस हमको डट के इस मैदान में खेलना रहता है। बस आप खेलते जाइए, शायद आज दुक्की लगा तो कल छक्का लग जाए। और ये बात संदीप माहेश्वरी ने बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत तरीके से बताया था कि लाइफ जैसा हम देखते हैं तैसा लाइफ है नहीं, लाइफ बहुत चेंज है। लाइफ की जो पहलू हमको दिखती है, हम उसी पहलू को मान लेते हैं कि ज़िंदगी असली है, मगर ऐसी बात नहीं है। ज़िंदगी को जीना सीखिए, ज़िंदगी को आप जीना सीखिए। अब जिस परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में बहुत भाई लोग होंगे, तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए कि पूरे भारत में जो भी इस समय डिप्रेशन झेल रहा है, वो मेरा भाई इस वीडियो को सुन के अपने आप को सहानुभूति दे सके कि कोई उसके साथ है। कोई नहीं, हम पूरे देशवासी आप लोग के साथ हैं, क्योंकि आप ही लोग भारत का भविष्य है। आपके अंदर काबिलियत है, आप काबिलियत को पहचानिए और उस पर दोबारा मेहनत कीजिए। क्या हुआ, फेलियर एक बार मिला, दोबारा मेहनत कीजिए। कम से कम आप 100% डालें अपना, तो लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आप डिप्रेशन में ना जाइए, क्योंकि ये एक लाइफ एक गेंद फेंका था जो आपने मारने की कोशिश की मगर लगा नहीं। और आप डेली सुबह जग के आप ये चीज़ 5 लाइन ज़रूर पूरा कीजिए कि मैं बेस्ट हूँ, मैं कर सकता हूँ और भगवान मेरे साथ हैं और मैं एक विनर हूँ और आज का दिन मेरा दिन है। जब ये बात आप कहेंगे तो आपके अंदर जोश और आप सेल्फ मोटिवेट हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, मोटिवेशन तो 5 मिनट, 10 घंटे या बोले तो कई दिन तक होता है, उसके बाद तो मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। और आप जिसके तरह बनना चाहते हैं उसका पोस्टर एक घर में आप जस्ट अपने फ्रंट में लगाइए कि सुबह जगते और सुबह सोते समय आप उस फ़ोटो को देख के मोटिवेट हो जाएं। दोस्तों, लाइफ को जीना आप सीखिए। और आज रात में मेरे वीडियो आने का कारण भी है यही कि दोस्तों, मेरा खुद का भाई जो पढ़ने में बहुत अच्छा है मगर उसका खुद बहुत गलत नंबर आया है, कहे तो बहुत बेकार नंबर आया है, क्योंकि वो बंदा 16-17 घंटे पढ़ता था। मगर मैंने उसको समझाया कि भाई डिप्रेशन की बात नहीं है। और दोस्तों, अगर आपको कॉपी रिचेक करवाना दोबारा करवाइए, मैं आपके सपोर्ट में हूँ और मैं इस पर जल्द ही वीडियो आप लोग के बीच में लाऊंगा। बाय दोस्तों, सेल्फ मोटिवेट और ज़िंदगी को पूरे जज्बात और पूरे जुनून के साथ लड़िए, क्योंकि कल आपका है, सुनहरा कल आपका है, सुनहरा कल आपका है, सुनहरा कल आपका है, सुनहरा कल आपका है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।